विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 20वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 13वें अध्याय के 19वें श्लोक का, जिसमें भगवान ने सारांश किया है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतविज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भगवान ने इस प्रकार यहाँ 13वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक 3 विषयों के ऊपर अपना ज्ञान, अपना निर्देश प्रदान किया। सबसे पहले भगवान ने क्षेत्रम के विषय में बताया 6 और 7वें श्लोक में। फिर 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान के विषय में बताया, और ज्ञेयम जो जानने योग्य है या जिसको जानना चाहिए उसके विषय में भगवान ने बताया 13वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक। और भगवान कहते हैं यदि कोई मनुष्य इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों को जानता है तो वह उनका भक्त इस प्रकार उनको जान लेकर के उनके जैसे स्वभाव वाला हो जाता है। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव निर्दोष है। भगवान की दोष दृष्टि नहीं है। हम मनुष्य एक दूसरे में दोष दृष्टि रखते हैं, एक दूसरे में दोष देखते हैं, गुण कम देखते हैं, और भगवान वैसे नहीं है। भगवान यदि हमारे दोष देखने लगते तो भगवान को केवल हमारे में दोष ही दोष दिखते। भगवान की कृपा है और यह उनका स्वभाव भी है, वे दोष नहीं देखते, वे मनुष्य के गुण देखते हैं और भाव देखते हैं और दोषों को मिटा देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो भी मेरा भक्त बनता है वह बहुत शीघ्रता से धर्मात्मा बन जाता है। धर्मात्मा बन करके वह परम शांति को, कभी भी न मिटने वाली शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, जान लो कि मेरा भक्त का नाश नहीं होता। नाश नहीं होने का अर्थ यहाँ पर है कि वह जैसे पुनः जाकर के तमस अज्ञान में नहीं गिरेगा। कुछ कर्मों के फल से विवश होकर के वह इस प्रकार हो सकता है, परंतु भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा और अपना वरद सदैव बना रखेंगे। इसलिए उस तमस की घड़ियों में भी उसे पुनः भगवान का स्मरण हो जाएगा और वह पुनः भक्ति और साधना के मार्ग में लग जाएगा। तो इस प्रकार भगवान का जो भक्त है, भगवान के भक्तों की वे सदैव रक्षा करते हैं और वे भगवान को स्वभाव को धीरे धीरे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? धर्मयुक्त है, और जो भगवान का भक्त है वह भी धर्मयुक्त हो जाता है और वह दोष दृष्टि नहीं रखता है। हम साकारवादी निराकारवादियों में दोष दृष्टि रखते हैं, निराकारवादी साकारवादियों में दोष दृष्टि रखते हैं, और भी अन्य प्रकारों से हम एक दूसरे में दोष दृष्टि रखते हैं। जबकि हम भक्ति और साधना के मार्ग में और भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं, फिर भी हम इस प्रकार की दोष दृष्टि रखते हैं। ये भगवान को किसी भी मूल्य पर स्वीकार करने जैसे नहीं है। भगवान इसको कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, दोष दृष्टि, क्योंकि ये भगवान में है नहीं दोष दृष्टि। भगवान तो क्षमावान है, करुणावान है। हम में भी इसी प्रकार की क्षमा और करुणा का भाव होना चाहिए, दया होनी चाहिए दूसरों के प्रति। दोष दृष्टि नहीं कि हम दूसरों के दोष देख करके उनका तिरस्कार कर दें और उनका त्याग कर दें, नहीं। जब हम किसी में दोष देखें तो हमारी दया और विकसित हो जाए, हम दया करके उनके ऊपर दया करें, कृपा करें और उनको स्वीकार करें, उनको सहयोग करें कि वे अपने दोषों से मुक्त हो सकें। यह है भगवान का स्वभाव। मद भावायोपपद्यते, ऐसा नहीं है कि हमें उनको उनके दोषों में छोड़ देना है, नहीं।
भगवान हमारे दोषों को जानते हुए भी निरंतर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और हमें धीरे धीरे दोष मुक्त करते हुए निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः पूर्णतया निर्दोष बनाते हैं। और भव भक्ति ही क्या जो निर्दोषता को प्राप्त नहीं करे। यदि भक्ति करते हुए भी दोष रह गए तो अभी भक्ति की चरम सीमा प्राप्त हुई नहीं है। भक्ति तो वही है जिसमें मनुष्य और भक्त निर्दोष बन गया है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रह गया है, तभी तो वह भगवान के स्वभाव को प्राप्त हुआ ऐसा कहलाएगा और भगवान भी यह गर्व कर सकेंगे कि ये मेरा भक्त है। नहीं तब तक तो भगवान को भी लज्जा आएगी उसे अपना भक्त कहने के लिए। तो भगवान का भक्त बनना इतना सरल नहीं है। भगवान का भक्त बनना और उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए एक शुद्ध भक्त होना आवश्यक है, दोष मुक्त भक्त होना आवश्यक है। भक्ति में पता नहीं एक भिन्न प्रकार का अहंकार है। जो भक्त होते हैं वे ये समझते हैं कि अब तो मैं भगवान का भक्त बन गया हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, अब मैं श्रेष्ठ हो गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना हम भगवान के समीप जाते हैं, निकट जाते हैं, उतना ही हमारा उत्तरदायित्व बढ़ता जाता है। हमारे भीतर पवित्रता, शुचि, निर्मलता, सरलता, दया, यह सब और विकसित होनी चाहिए और पूर्णतया चरम सीमा पर बढ़नी चाहिए। जब तक भक्ति में निर्दोषता नहीं होगी तब तक वह भक्ति पूर्ण शुद्ध भी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार इन तीनों को जान लेने से हम भगवान के स्वभाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात निर्दोष बनते हैं, शुचि बनते हैं, पवित्र बनते हैं, दोष मुक्त बनते हैं। आज की श्लोक संख्या अब भगवान यह 13वें अध्याय के 20वें श्लोक से अब दो भिन्न विषयों के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. They are transformations and the modes of matter are products of material nature. मैं टाइपिंग करना भूल गया हूँ, इसलिए मैं टाइपिंग को बाद में करूँगा, सुधार करके डालूंगा वीडियो। मैं यहाँ पर उसके अर्थ पढ़ रहा हूँ यथारूप से। प्रकृति भौतिक प्रकृति को, पुरुषम जीव को, च भी एव निश्चय ही, विद्धि जानो, अनादि आदि रहित, उभव दोनों, अपि भी। दूसरी पंक्ति विकारान विकारों को, च भी गुणान प्रकृति के तीन गुणों, च भी एव निश्चय ही, विद्धि जानो प्रकृति भौतिक प्रकृति से संभवान उत्पन्न। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर अर्थात क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है, वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी हैं, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति हैं। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो वह महत्त्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव
किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन कुछ लोगों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज हैं। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहां तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। इसके पहले मैं जब भी इस श्लोक को पढ़ता था तब पुरुषम को मैं भगवान का, क्योंकि पुरुष इसके पहले जितने भी अध्याय आए हैं उसमें पुरुष शब्द भगवान के लिए सूचक रहता था। तो जब मैं इस अध्याय को पढ़ता था तब मैं पुरुषम को भगवान के लिए समझता था और मुझे ऐसा लगता था कि प्रकृतिम अर्थात प्रकृति और पुरुष अर्थात भगवान, इन दोनों को अनादि जानना चाहिए और विकारान गुणाचे विद्धि, ऐसा मैं समझता था। किंतु यह आज इस श्लोक की तैयारी में एकदम स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर पुरुषम शब्द जीवात्मा के लिए है और केवल जीवात्मा के लिए है, क्योंकि इसके अगले श्लोक में भी भगवान पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष सुख दुख का भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, भोगने वाला कहा माना जाता है। तो भोगने वाले तो भगवान तो है नहीं, तो सुख और दुख भोगने वाला तो केवल पुरुष अर्थात जीवात्मा ही हो सकता है। अभी तक हमने प्रकृति और पुरुष के विषय में, पुरुष यहाँ पर जो जीवात्मा है उसके विषय में क्या जाना था। 12 अध्याय के इस ज्ञान को जान करके हमने ये तो समझ लिया था कि प्रकृति भगवान के अधीन है। माया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सच्चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्विपरिवर्तनम। तो प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्यरत रहती है। भगवान प्रकृति के अधिष्ठाता हैं। यहाँ पर जो हमें पहली बार जो पता चलता है इन दोनों के विषय में वह यही है कि ये दोनों ही, जीवात्मा और प्रकृति, दोनों के दोनों अनादि हैं। इनका कोई आदि नहीं है और जिनका आदि नहीं होता है उनका अंत भी नहीं होता है। जब तक वह जीवात्मा इस प्रकृति के संपर्क में रहेगा तब तक तो निश्चित रूप से उसका कोई अंत नहीं होगा, और इसके पश्चात जब वह इस प्रकृति के बंधन से छूट करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है तब वह भगवान में विलीन हो जाता है या उसका स्वतंत्रता उसकी रहती है। यह अभी मेरे लिए स्वयं के लिए स्पष्ट नहीं है और ना मैं उसमें जाना चाहता हूँ, क्योंकि भगवत गीता में उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा है और मैं अन्य शास्त्रों के ऊपर अधिक विश्वास नहीं कर पाता हूँ और करने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवत गीता हम मनुष्यों के उद्धार के लिए है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र को कैसे लांग करके भगवान के वैकुंठ धाम में प्राप्त कर ले। हमारा सारा ध्यान भगवान ने उधर बनाए रखा है, किंतु हम मनुष्य विचित्र हैं। हम उधर तो ध्यान देंगे नहीं स्वयं को सुधारने में, किंतु हम इस बात में अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे कि इसके बाद में यहाँ से छूटने के पश्चात आत्मा विलीन होगी या फिर उसकी स्वतंत्रता बनी रहेगी और उसके लिए भयंकर लड़ाई और द्वेष और प्रतिद्वंद्विता कर लेंगे। और क्या आवश्यकता है उसकी। दूसरों में, दूसरों के विचारों में, दूसरों के मार्ग में, दूसरों के दिए हुए तात्पर्य में दोष ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर के दोषों को देखना है, क्योंकि अपने भीतर के दोषों को देखने से परम लाभ मिलेगा हमें। हम दोष मुक्त होंगे, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। और यदि हम दूसरों के दोषों को ही देखते रहे तो दोष मुक्त होना कठिन है।
और जब तक दोष मुक्त नहीं होंगे तब कैसे हमें वैकुंठ धाम में प्रवेश मिलेगा? क्या भगवान केवल इसीलिए हमें प्रवेश दे देंगे कि हमने दोष मुक्त तो हम नहीं है, किंतु हमने जो कुछ भी कहा वह भगवान को हमने जिस प्रकार समझा है, जाना है, उस प्रकार जान करके, समझ करके, इस प्रकार हमने दूसरे प्रतिद्वंदी मान्यता के या मार्ग के अनुयायियों के प्रति अनुचित व्यवहार किया, भगवान उसकी स्वीकृति दे देंगे क्या? मुझे तो असंभव लगता है, कठिन नहीं, असंभव। क्योंकि भगवान को केवल पूर्णतया निर्दोष ही पसंद है, उन्हें वही प्रिय है। अभी पिछले श्लोक में ही भगवान ने बताया था, मदभक्त एत विद्नाय मदभावायो प्रपद्यते। भगवान में दोष दृष्टि नहीं है तो भगवान वैकुंठ धाम में उन्हें ही प्रवेश करने देंगे जिनमें दोष दृष्टि नहीं है। यदि दोष दृष्टि है तो आपने भगवान के लिए कितने भी मंदिर बनाए होंगे, किंतु मुझे नहीं लगता कि वैकुंठ धाम प्राप्त हो पाएगा। तो यदि भगवान के वैकुंठ धाम को और भगवान को प्राप्त करना है तो दोष दृष्टि हटा दीजिएगा और जाग जाइएगा। यह कहने से नहीं होगा कि गुरु ने आदेश दिया है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। गुरु ने आदेश दिया है तो गुरु को तो उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, किंतु आपने अपना विवेक प्रयोग में नहीं लिया, इसलिए आप भी उस कर्म के फलों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अंततो गत्वा वे कर्म आप ही ने किए हैं, दिशा भले गुरु ने दिखाई हो। इस श्लोक पर आ जाते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि नादि उभावपि। तो प्रकृति और तो भगवान कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि करके पहचानना है हमें। अनादि क्या उनका वे वाकई अनादि है? नहीं, वे पूर्णतः अनादि नहीं है। अनादि तो स्वयं भगवान है, सनातन केवल भगवान है। ये दोनों भगवान से उत्पन्न होते हैं और नष्ट नहीं होते। जिस प्रकार शरीर बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, उस प्रकार की चक्र में नहीं बंधे हैं, किंतु उत्पन्न ये दोनों भगवान से होते हैं। ये भगवान के साथ उत्पन्न नहीं होते हैं, ये भगवान के समकक्ष नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति ही, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्यरत है। और जीव के लिए भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें 6 7वें श्लोक में, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। भगवान जीव को अपना अंश कहते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि जीव मेरे समकक्ष है या मेरा ही स्वरूप है, नहीं, ऐसा नहीं कहा है भगवान ने। भगवान ने स्पष्ट शब्द प्रयोग किए हैं कि वह केवल मेरा अंश है। भगवान ने यह भी नहीं कहा कि वो मेरे जैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं कहा कहीं भी। वह मेरे में विलीन हो जाएगा, यह भी नहीं कहा। वह स्वतंत्रता धारण करके रखेगा, यह भी नहीं कहा। जो स्पष्ट जितना भगवान ने कहा है हमें उतना ही समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उतना जानना हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। बाकी सब जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमने कहा सुना है, यह केवल हमारे अंदर एक गोबर के जैसे भरा हुआ है जिसे हमें निकालना है। हमें केवल उतना ही जानना है जितना भगवत गीता में भगवान ने बताया, और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी जोड़ जोड़ करके हमें बताया गया है वो सब हमें हटाना है। तब जाके हम पूर्ण शुद्ध पवित्र और निर्दोष बन पाएंगे, क्योंकि दोष तो वो जो एक्स्ट्रा जुड़ करके आया है उसके कारण ही हुआ है। और भगवत गीता 2020 का यही उद्देश्य है कि ये जो एक्स्ट्रा जुड़ करके आया है इसको हटाना है, ताकि मनुष्य निर्दोष बन सके। तो प्रकृति पुरुष को भगवान ने अनादि कहा है, किंतु यह हमें सदैव स्मरण रखना है कि वे भगवान के समकक्ष नहीं है। दोनों की उत्पत्ति भगवान से होती है और दोनों भगवान के नियंत्रण में है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भगवान कहते हैं विकार और गुण ये दोनों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। विकार किसे कहते हैं और गुण किसे कहते हैं? विकार गुण तो देखिए त्रिविर गुण मयर भाव ही,
एभिः सर्वमिदं जगत दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो गुण वहां पर प्रयोग होते हैं। भगवान की यह जो त्रिवीर त्रिगुणात्मक माया है, ये उसके गुणों का यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं। 3 गुणों वाली माया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। और विकार क्या है? विकार उन तीनों गुणों के कारण जो विकार सुख दुख लाभ हानि यश अपयश, तो इस प्रकार विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान। इसी श्लोक को हम भगवान ने आगे भी अगले अध्याय में भी भगवान ने यही बात कही है। इसको हम जोड़ करके इसका अध्ययन करेंगे तो हमारा और पुष्टि और प्रमाण हमें और भी मिल जाएगा। तो भगवान 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, पहले भगवान ने ये हमें समझाया था। भगवान ने कहा ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्चैव मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। भगवान ने कहा जो सात्विक भाव हैं, जो राजसिक हैं और जो तामसिक हैं, ये सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे मुझ में नहीं है। भगवान उन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं है, किंतु वे तीनों हुए उत्पन्न भगवान से है। ये भगवान ने हमें 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया। तो अभी आज जिस श्लोक का हम अध्ययन कर रहे हैं, 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, उसके पहले तक हम इतना ही जानते थे कि ये तीनों जो गुण हैं ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं। अब भगवान ने 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में अपने और इन तीनों गुणों के मध्य में प्रकृति को स्थापित किया है। भगवान धीरे धीरे ज्ञान को और विस्तृत करते जा रहे हैं। पहले हमें इतना ही ज्ञात था कि तीनों गुण भगवान से उत्पन्न हुए हैं। अब हमें यह पता चला कि भगवान से प्रकृति उत्पन्न हुई और प्रकृति से ये तीनों गुण। इसीलिए इस श्लोक में 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान। संभवान अर्थात उत्पन्न, विद्धि अर्थात जानो। किससे? प्रकृति से उत्पन्न जानो। किसको? गुणों को। और किसको? विकारों को। ये सब किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से। तो भगवान ने इस 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो डायरेक्ट संबंध बताया था कि ये सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, उसी में अब भगवान ने प्रकृति को मध्यस्थता दे दी। और एक श्लोक से तो इस प्रकार भगवान डिटेलिंग कर रहे हैं, जैसे कहते हैं डिटेल, विस्तार से अब बता रहे हैं। विस्तार से बताना है कि भगवान से प्रकृति और प्रकृति से 3 गुण और विकार। इसी को भगवान ने एक बार आगे भगवान पुनः कहने वाले हैं 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः। देखिए भगवान ने पुनः कह दिया। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्चैव मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और यहाँ पे भगवान ने कहा सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः। तो 7वें अध्याय के 12वें से 14वें अध्याय के 5वें, मतलब डबल तक पहुंचते पहुंचते भगवान ने और विस्तार कर दिया कि ये सत्व रजस तम जो 3 गुण हैं ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, सीधे सीधे भगवान से उत्पन्न नहीं होते। ये उसी प्रकार है जैसे भगवान जब कहते हैं मयि सर्वमिदं एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो भगवान कहते हैं मैं ही तीनों सबका प्रभव अर्थात उत्पत्ति करता, प्रलय अर्थात नाश करता भी हूँ, किंतु भगवान वास्तव में ये स्वयं करते नहीं है। जिस प्रकार गुणों की उत्पत्ति भगवान प्रकृति के माध्यम से करते हैं, जिसका भगवान ने यहाँ 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में हमें उसके विषय में और विस्तार से बताया, उसी प्रकार उत्पत्ति का काम भगवान ब्रह्मदेव के माध्यम से करते हैं। करते भगवान ही हैं। ब्रह्मदेव के पास वह स्वतंत्र शक्तियां नहीं है कि वे इस प्रकार कर पाए। ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के ऊपर आधारित है उत्पत्ति के कार्य को करने के लिए। और उसी प्रकार जो प्रलय का जो कार्य है
वह महादेव करते हैं, और वे भी भगवान के ऊपर आधारित है, क्योंकि अंततोगत्वा भगवान क्या कहते हैं कि प्रभव प्रलय तथा एतद्योनिधि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। भगवान ये नहीं कहते कि मैं नहीं, ब्रह्मदेव करते हैं या महादेव कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं ही करता हूँ। भगवान ही करते हैं, अर्थात भगवान अपने प्रतिनिधि के द्वारा करवाते हैं। अध्यक्षता किसकी होती है? भगवान की। प्रकृति की अध्यक्षता किसकी है? भगवान की। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तित। तो यहाँ पर भगवान ने 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया सत्वम रजस्तम यदि गुणा प्रकृति संभवा, और ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होकर क्या करते हैं? जो भगवान ने कहा 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि नादि उभावपि विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान। तो भगवान ने कहा कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, और प्रकृति क्या करती है? इन तीनों गुणों को उत्पन्न करती है, और ये तीनों गुणों के उत्पन्न करने के पीछे प्रयोजन क्या है प्रकृति का? क्योंकि ये तीन ही गुण है जो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। जो पुरुष है उसी को यहाँ पर देहिनम कहा गया है, और उस देहिनम को देही से ये तीन गुण ही बांधते हैं। ये तीनों गुण हमें दिखाई नहीं देते हैं, किंतु ये तीन गुण ही हम जीवात्मा को इस शरीर से बांधे रखे हैं। जैसे कैदी को हथकड़ियां बांधे रखती है, उसी प्रकार ये तीनों गुण हमें इस शरीर से बांधे रखे हैं। और कैदी को जब स्वतंत्रता प्राप्त करनी होती है, तब उसे वे तीनों उन हथकड़ियों को से अपने आप को छुड़वाना पड़ता है, या हथकड़ियों को तोड़ना पड़ता है, या उनके परे जाना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य को, जीवात्मा को भी जब इस जन्म मृत्यु के चक्र को से छुटकारा प्राप्त करना है, मुक्त होना है, तो उसे इन तीनों गुणों के बंधन को काटना होगा। इन तीनों गुणों की जो हथकड़ियां हैं उसे असंग शस्त्रेण काट करके उसे फेंकना होगा। जब तक वह इन तीनों गुणों के परे नहीं जा पाएगा, तब तक वह मुक्त नहीं हो पाएगा जन्म मृत्यु के बंधन से, क्योंकि ये बंधन ही जीवात्मा को शरीर से बांध रहे हैं। हम पुनः लौट आते हैं अपने श्लोक के ऊपर, प्रकृतिम पुरुषम चैव। तो भगवान अब यहाँ से हमें प्रकृति और पुरुष इन दो विषयों के विषय में विस्तार से बताने वाले हैं, और कैसे इन दोनों का आपस में सामंजस्य है, कैसे प्रभाव है, प्रकृति का पुरुष पे क्या प्रभाव है, यह सब भगवान हमें बताने वाले हैं। और पुरुष की अर्थात जीवात्मा की कितनी स्वतंत्रता है, यह भी हमें आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे। इस श्लोक में भगवान ने 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में हमें इतना बता दिया कि ये दोनों अनादि हैं, और यह भी बता दिया कि विकार और गुण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। अब प्रकृति से उत्पन्न होकर के ये विकार और गुण क्या करते हैं, आगे हम जानेंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।